मथुरा वृंदावन में भी प्रसाद की जांच हुई शुरू। प्रमुख मंदिर के आसपास जहां से एफएसडीए ने लिए सैंपल। तिरुपति बालाजी का मामला सामने आने के बाद मथुरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। टीम ने पिछले 48 घंटे में मंदिरों के बाहर बिक रही प्रसाद के सैंपल एकत्रित किए हैं। उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद टीम ने बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और गोवर्धन मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकानों से सैंपल भरे हैं। उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि प्रसाद में किसी तरह की मिलावट है या नहीं। उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में बृहद स्तर पर प्रसाद की जांच के लिए टीम कार्रवाई करेगी। जिन भी स्थानों पर खुले में प्रसाद की बिक्री की जा रही होगी, वहां से सैंपल भरे जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में टीम ने लगभग 13 स्थानों से सैंपल एकत्रित किए थे। उन सैंपलों को भी प्रयोगशाला भेजा गया है। सैंपलों की जांच रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जो भी सैंपल जांच में फेल मिलेंगे, मानक के अनुसार नहीं होंगे। उन दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वो प्रसाद में किसी तरह की मिलावट न करें। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी ऐसा करता मिलेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत आशीष गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में किस तरह प्रसाद की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और कौन कौन लोग किस तरह उसे प्रसाद को बनाते हैं। सर बताइए, आज खाद्य विभाग द्वारा यहाँ पर छापामारी की जा रही है, किस बात को लेकर ये सचल दस्ता वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, मथुरा जो है यहाँ पे धार्मिक नगरी है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, पिछले यहाँ पे 2-3 महीने से लगातार मेले चल रहे हैं। मुड़िया मेला, राधा अष्टमी का मेला, बलदेव का मेला और आने वाले त्योहार भी हैं, जन्माष्टमी, दशहरा, ये सब अभी बीते हैं। जन्माष्टमी बीत गया है, दशहरा आने वाला है और ये सब त्योहार हैं। इसके दृष्टिगत हमारा यहाँ पे निरंतर अभियान चला करता है। विशेष अभियान हम चलाते रहते हैं और हमारे पास खाद्य सचल प्रयोगशाला है। इससे हम सभी धार्मिक जो स्थल हैं उसके आसपास की दुकानों पर विशेष सजग दृष्टि रखते हैं। वहाँ पे लगातार हम खाद्य पदार्थों की जांच करते रहते हैं। तो उसी के लिए हमारा जो कि आने वाले त्यौहार हैं, कई नवरात्र है और आपका दशहरा है, दिवाली आने वाली है, इसलिए हम लोग उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी सब हम जांच कर रहे हैं। दुकानदारों पे इतना हम लोग दबाव बनाए रहते हैं कि वो खराब गुणवत्ता का सामान बेचने ना पाएं। सर, मंदिरों के आसपास जैसे देखा जाता है, कहीं पर रेट होता है 200 रुपए किलो, कहीं पे 300 रुपए किलो, कहीं पे 400 रुपए किलो, तो ये इतने रेट का अंतर कैसे आता है एक पेड़े में? देखिए, जो कुछ दुकानें हैं जिनकी गुणवत्ता जो है ज़्यादा अच्छी, मतलब वो अपना ब्रांड वैल्यू उनकी ज़्यादा है, उसका नाम ज़्यादा हो गया है, वो अपना ब्रांड का ज़्यादा करते हैं। दुकान की कंडीशन पे भी होता है। जो छोटी दुकान खोल के बैठा है उसको इतने खर्चे नहीं हैं। जो बड़ी दुकानें वाले हैं उनके अपने खर्चे जोड़ के उनका ज़्यादा महंगा मिलता है। इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। आमतौर पर जो मेवे का भाव होता है वो 400 रुपए से 450 रुपए किलो है, लेकिन अगर मथुरा में वही मेवे से बना हुआ पेड़ा 300 रुपए किलो में बिक रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मावा होता है वो खाली खोवा होता है ना। वो भी आपको यहाँ मथुरा में 250 से 300 का रेट चल रहा है इस समय। जो आप 400 कह रहे हो, नहीं, 250-300 में मिल जा रहा है आसानी से। और जो पेड़ा बनता है उसमें कोई इसमें 30% चीनी मिला रहा है, कोई 40 जा रहा है, कोई 50 जा रहा है। तो अगर चीनी की मात्रा बढ़ देंगे तो मावे की मात्रा कम होती है। तो जो सस्ता बेच रहे हैं उनमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है और कोई कारण नहीं है। आपके द्वारा छापामार कार्रवाई की जाती है, उसके नमूने लिए जाते हैं, लेकिन उसके जो रिजल्ट आते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, उसके लिए कहीं पर डिक्लेरेशन नहीं होता कि उसकी क्या अशुद्धता पाई गई या उसमें कितनों पर कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई के बारे में कभी नहीं बताया जाता। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिन पे जुर्माने लगते हैं या जिनके खराब समय आते हैं नमूने, उनके हम लोग प्रेस विज्ञप्ति देते हैं, अखबारों में निकलता रहता है। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि निरंतर न्यूज के चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में किसी तरह की चर्बी का होना पाया गया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में जो बिहारी जी को भोग बनता है, वो रसोई में बिहारी जी के प्रसाद में बहुत शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अगर कहीं भी चर्बी का या ऐसा कोई भी मिक्सर आ रहा है तो वो घी के माध्यम से ही आ सकता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा
कि बिहारी जी के भोग के लिए जो हम घी, दूध, दही, मक्खन का प्रयोग करते हैं वो ब्रज में ही हमारे यहाँ बहुत गौएं हैं, क्योंकि ठाकुर जी का ब्रज गौओं के लिए बहुत प्रचलित है। तो यही हमारे यहाँ गौएं होती हैं, हमारी अपनी गौशाला की, उन्हीं से दूध लिया जाता है, उन्हीं के दूध का भगवान को भोग लगता है, दही जमाया जाता है, उसी का मक्खन और घी लगाकर ठाकुर जी की रसोई में बनता है और वही भगवान को प्रसाद में लगाया जाता है। किसी प्रकार का बाहर से घी या मक्खन या दही नहीं लिया जाता है, क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई भी आचरण कहीं से भी किया जाता है तो अपने धर्म को बचाने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सनातन धर्म के लिए, अपनी हिंदू संस्कृति के लिए और अपने मंदिरों की शुद्धता पवित्रता को बचाए रखने के लिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, ताकि भगवान का प्रसाद शुद्ध पवित्र बन सके। देखने को मिला है तिरुपति, तो उसे आप कैसे देखते हैं? सेवायत के तौर पर आप भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ लापरवाही और क्या ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी धर्माचारी या कोई भी पुजारी या पंडित नहीं चाहेगा कि भगवान की सेवा पूजा में कोई त्रुटि हो, लेकिन अगर कहीं से भी कोई सामान ऐसा आ गया है या कोई ऐसा माध्यम बना है तो विवेचना का विषय है, उसको समझना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। मैं पुजारियों से और शासन अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि भगवान की सेवा पूजा के लिए जो प्रसाद बन रहा है या जो पूजन सामग्री जा रही है उसे चुनिंदा किया जाए, उसे उसके विवेचना की जाए और शुद्धता पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये भगवान का विषय है, ये आस्था का विषय है, हमारे ठाकुर जी का विषय है। किसी प्रकार की कोताही बरतने में हमारे लिए ये अस्वीकार होगा। इसलिए निवेदन है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाए।